विश्वविजेती टीम इंडिया अगदी कोणत्याही क्षणी आता मायदेशामध्ये दाखल झाल्यानंतर विमानतळाच्या बाहेर येणार आहे। टीम इंडियाच्या स्वागतासाठी मोठा जल्लोष हा दिल्ली विमानतळाच्या बाहेर पाहायला मिळतोय। हजारोंच्या संख्येने सध्या या ठिकाणी चाहत्यांनी गर्दी केलेली आहे। काही जण पहाटेपासून आलेले आहेत, काही जण रात्रीपासून आलेले आहेत। याचं कारण एकमेव आहे, ते म्हणजे क्रिकेटवरचं प्रेम। भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये रोहित शर्माने एक नवा अध्याय लिहिला आहे। अनेक वर्षांनी टी20चा विश्वचषक रोहित शर्माने मिळवून दिलेला आहे। बार्बाडोसमध्ये जो सामना झालेला होता त्या सामन्याने अवघ्या देशवासियांची मनं जिंकलेली आहेत आणि त्यानंतर आता बार्बाडोसमध्ये वादळ आलेले होते, त्यामुळे 1 ते 2 दिवस टीम इंडिया ही उशिराने मायदेशात दाखल होते। विशेष विमानानं आता टीम इंडिया ही भारतामध्ये दाखल झालेली आहे। कोणत्याही क्षणी आता टीम इंडिया ही विमानतळाच्या बाहेर येईल। याच बसच्या माध्यमातून आता पुढे टीम इंडियाचा आपला प्रवास मायदेशातला सुरू होणार आहे। त्यांचा नियोजित कार्यक्रम आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत देखील टीम इंडिया ही त्यांच्या भेटीसाठी पोहोचणार आहे। नरेंद्र मोदींनी देखील टीम इंडियाचं कौतुक केलेलं होतं। भारताच्या टीम इंडियातल्या प्रत्येक खेळाडूनं आपल्या लौकिकास अशी कामगिरी बजावलेली होती। हा विश्वचषक जिंकून देण्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघानं अथक परिश्रम घेतलेले होते आणि या परिश्रमाची जी फळं आहेत ती देखील मिळालेली होती, ज्यामध्ये अखेरच्या सामन्यामध्ये सूर्यकुमारनं घेतलेला झेल असेल, त्यानंतर कालसेंची काढलेली पंड्यानं विकेट असेल, यासोबतच विराट कोहलीची धडाकेबाज अशी खेळी असेल। अजूनही हा सामना हा मनावर गोंधून गेलेला आहे, नोंदवून गेलेला आहे आणि हीच टी20 विश्वचषकाची ट्रॉफी घेऊन आता टीम इंडिया विमानतळाच्या बाहेर अगदी काही क्षणात येणार आहे। खड़ा है, कोई 3 बजे से खड़ा है, कोई 4 बजे से खड़ा है और देखिए आप लगातार यहाँ पर जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे यही विक्ट्री परेड जो है वो यहीं से शुरू होगी, वहां तक जाएगी मौर्य शेरेटन तक और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि एक एक करके और जितने भी फ्लाइटें यहाँ आ रही है ना, उनको पता चला है कि इंडियन टीम यहाँ पर आ रही है और इसी टाइम पे आ रही है, तो वो भी जो है अपने सूटकेस के साथ जो है वो भी यहीं आ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि लगातार मैं चलता जा रहा हूँ और फैंस जो हैं यहाँ पर रुक ही नहीं रहे हैं और बनते जा रहे हैं। जो एयरपोर्ट का क्रू है वो भी देखना चाह रहा है, हर कोई यहाँ पर देखना चाह रहा है कि इंडियन टीम की एक झलक, वो चैंपियन इंडियन टीम की एक झलक, क्योंकि इंडियन टीम के हमारे यहाँ पर जो है आइकॉन्स की कोई कमी नहीं है, आइकॉन्स हमारे पास है, लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियन का एक टैग था, जो विश्व विजेता, जो हम बार बार यहाँ पर विश्व विजेता, हमने अपने शो का नाम भी इसीलिए रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि टीम इंडिया जो है विश्व विजेता बने। आज वो विश्व विजेता बनकर वापस वतन लौट रहे हैं, इमिग्रेशन क्लियर कर चुके हैं, किसी भी वक्त जो है इंडियन टीम यहाँ आ सकती है और यहाँ पर जोश के लिए, वेलकम के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और आपको बता दें कि ये आसान नहीं था ये सफ़र शिरीन की पूरा विश्व विजेता बनना, क्योंकि जिस तरीके की प्लानिंग की गई थी 2 साल पहले से इस बात की प्लानिंग हुई थी। 2023 में जब टीम इंडिया हार गई थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद ये टीम टूट जाएगी, लेकिन उसके बाद दोबारा एक बार फिर इसको रीसेट किया गया। प्लानिंग की गई कि कौन से प्लेयर को चोट लगती है, कौन सा प्लेयर कब खेलेगा। ऋषभ पंत की जोरदार वापसी कराई, जसप्रीत बुमराह जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है उन पर खास तौर पर फोकस किया गया और ये तय किया गया कि कब जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होंगे। ये कोशिश की गई चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड कप के वो जो 9 मुकाबले हैं वो जरूर खेलेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने खेला, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, चाहे कोई भी ऑपोजिशन हो, कोई भी पिच हो, इन सब तमाम को लेकर जब मेरी विराट से बात हुई थी तो विराट ने कहा, मैंने पूछा विराट कोहली से कि रन नहीं बन रहे हैं, प्रैक्टिस पे नहीं आ रहे हैं, तो विराट ने कहा मैंने 16 साल क्रिकेट खेली है लगातार और सब कुछ दिमाग में है 1 2 3, और ऐसा नहीं है कि मैं बैट फॉर्म में हूं, बस मेरा एक दिन का इंतजार है। और वो इंतजार पूरे फैंस ने हर मैच में किया, लेकिन वो इंतजार खत्म हुआ तब जब टीम इंडिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वर्ल्ड कप के फाइनल में उन्होंने जो पारी खेली उसके वजह से टीम इंडिया जो है वो एक बड़े स्कोर तक पहुंच पाई। और जो रन जो डिफेंड करना था उसके बाद जसप्रीत बुमराह की बात करें, आप कुलदीप यादव की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रैटेजी की गई थी, तो ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट एक वेल प्लान टूर्नामेंट था। अगर आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हो, ब्लूप्रिंट पर बहुत सारी चीज़ें होती है, एक प्लानिंग होती है, उसके बाद एक एग्जीक्यूशन होता है। तो प्लानिंग की भी बात बहुत अच्छी थी, एग्जीक्यूशन उससे भी ज़्यादा बेहतरीन थी। और जितना सपोर्ट स्टाफ की आप बात करें उतना कम है, जितना कंडीशन जो कोच राहुल द्रविड़ ने अपने बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच,
फील्डिंग कोच, जो साइड आर्म स्पेशलिस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम यहाँ पर शायद सिर्फ उन 15 लोगों की बात करें या उन 11 लोगों की बात करें या फिर उन 5-6 खिलाड़ियों की बात करें जिन्होंने फाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, विश्व विजेता बनाया। लेकिन जब आप विश्व विजेता बनते हैं तो ये सिर्फ 11 की कहानी नहीं है, ये 15 की कहानी नहीं है। रिंकू सिंह से जब मैंने बात करी कि मैंने पूछा कि कैसा लग रहा है कि आप इस विश्व विजेता टीम का पार्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों पार्ट नहीं हूं, मैं बिल्कुल पार्ट हूं। मैं भले रिजर्व में हूं लेकिन मुझे आज उतना ही गर्व हो रहा है, और ये ट्रॉफी जब मैंने हाथ पे रखा है तो उतना ही ज्यादा मुझे गर्व हो रहा है जितना किसी भी प्लेयर के लिए हो रहा है। तब्बल 13 वर्षानंतर टीम इंडियानं विश्वचषकावर नाव कोरलेलं आहे। बार्बाडोसवरून टीम इंडिया रवाना झाली आणि त्यानंतर पहाटे 5:45च्या दरम्यान टीम इंडिया ही आता दिल्लीमध्ये पोहोचलेली आहे। अगदी काही क्षणामध्ये भारतीय क्रिकेट संघ हा दिल्ली विमानतळाच्या बाहेर येणार आहे। कडेकोट पोलीस बंदोबस्त पाहायला मिळतोय, त्यासोबतच चाहते देखील हजारोंच्या संख्येने आलेले आहेत। अगदी रात्री 2 पासून चाहते हे आता विमानतळाच्या बाहेर त्यांनी गर्दी करायला सुरुवात केलेली होती। रोहित शर्माच्या नेतृत्वामध्ये प्रथमच आपण T20 वर्ल्ड कप जिंकलेला आहे आणि विश्वचषक टीम इंडिया ही या संपूर्ण टूर्नामेंटमध्ये अजय देखील राहिलेली आहे आणि यानंतर आता मायदेशामध्ये त्यांचं जल्लोषात स्वागत करण्यात येत आहे। दरम्यान अगदी रात्रीपासून ते आत्तापर्यंत दाखल होणारे क्रिकेट प्रेमी विमानतळाच्या बाहेर ते नेमकं काय म्हणतात, त्यांच्या काय प्रतिक्रिया आपण पाहूया। वो ईश्वर की कृपा थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जिसकी वजह से हमें जीत मिली। हमारे सारा देश 150 करोड़ हिंदुस्तानी मूव ऑन कर पाए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट जो रोहित शर्मा की एज अ बैटर बैटिंग आई है उसे दुनिया नहीं भूल सकती। मैंने इससे पहले मिचेल स्टार्क की ऐसी धुनाई नहीं देखी। ठंडा है बस, बहुत टीम को ट्रॉफी के साथ देखना है, बहुत मन है, इच्छा है देखने की। 17 साल का सूखा उतरा है। वो सूर्या का कैच जो बहुत या उसकी वजह से जीत गए हम। 30 बॉल पे 30 रन बनाना, उसके बाद तो उम्मीद, उससे पहले तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, पर उसके बाद लास्ट ओवर में हम लोग जीत गए, बहुत खुशी हुई। हम लोग तो दिल से जी जान से स्वागत करने के लिए एकदम तैयार हैं। बस एक बार ये इच्छा है कि कैसे भी सबको एक बार ट्रॉफी के साथ देख सके। इंडिया 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 इंडिया। हम 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, 3 घंटे से विराट कोहली को देखे बिना हम नहीं जाएंगे। शूरवीर हैं देश के लिए, वो देश के लिए शूरवीर हैं। हमारा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हम हेड हाई करके पूरे विश्व में कहीं भी चल सकते हैं इनकी वजह से। I am extremely happy. I think you can tell from our expressions that both of us are extremely happy and excited, and I just hope we get to see a glimpse of them. That is it. Yeah. तेव्हा आम्ही सगळेजण उत्सुक आहोत टीम इंडियाचं स्वागत करण्यासाठी, त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी आल्याची प्रतिक्रिया क्रिकेट प्रेमी देत आहेत। बस सज्ज झालेली आहे, पोलीस देखील सज्ज झालेले आहेत। अगदी कुठल्याही क्षणी टीम इंडिया ही आता विमानतळाच्या बाहेर येणार आहेत आणि त्यानंतर त्यांचा पुढचा जो नियोजित कार्यक्रम असणार आहे त्या नियोजित कार्यक्रमानुसार ते आता सकाळी 11च्या दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत ब्रेकफास्ट करणार आहेत आणि त्यानंतर टीम इंडिया मुंबईमध्ये दाखल होणार आहे। मुंबईमध्ये टीम इंडियाची नरिमन पॉईंटपासून ते वानखेडे स्टेडियमपर्यंत ओपन बसमधून मिरवणूक देखील काढली जाणार आहे आणि त्यासाठी मुंबई पोलीस सज्ज झालेले आहेत। परंतु आत्ता राजधानी दिल्लीमध्ये टीम इंडिया ही दाखल झालेली आहे। कुठल्याही क्षणी टीम इंडिया ही आता विमानतळाच्या बाहेर येऊ शकते। बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव मोड पे आ चुके हैं सारे के सारे। पूरा रोड क्लियर करता जा रहा है और किसी भी वक्त प्लेयर्स जो है वहाँ से बाहर आके आपके पास जो बस है वहाँ पे उस बस की तरफ जाएंगे और टीम इंडिया वहाँ पर निकल जाएगी। टीम इंडिया थके ज़रूर होंगे, बॉडी क्लॉक बहुत है क्योंकि बॉडी क्लॉक बहुत डिफरेंट होगा। 9.5 आवर्स जो है 9.5 घंटों का फ़र्क है। अभी की सुबह है तो वहाँ पर बारबाडोस में जो है रात हो रही होगी। यूएस में थे, बारबाडोस में थे, या फिर एंटीगा में थे, गयाना में थे, तो पूरे करीबियन में और यूएस में करीबन 1.5 महीना जो है बॉडी क्लॉक काफ़ी डिफरेंट होता है, स्लीप पैटर्न्स अलग होते हैं, तो ये आसान नहीं होगा। और उन्हें भी पता है कि उनको प्लेयर्स को अपने बेस्ट शेप में होना है क्योंकि ये मैच जो उन्होंने खेला वो तो खेला, लेकिन उसके बाद जो स्वागत और जो फैंस से एक्सपेक्टेशंस हैं। रोहित शर्मा, सबसे बड़ी बात रोहित शर्मा की क्या बात है कि वो फैंस की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो जानते हैं कि फैंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए पूरी इस इंडियन टीम ने जो है उनकी तरफ से पूरी कोशिश है कि जितने भी ऑटोग्राफ के रिक्वेस्ट है, जितने फोटोग्राफ के रिक्वेस्ट है, जितने सेल्फी के रिक्वेस्ट है, वो जितना हो सके वो पूरी कर सके। और आज भी जब उन्हें पता है कि 16 घंटे के लंबे फ्लाइट के बाद बॉडी क्लॉक जो है अलग है उनका, उसके बावजूद पूरी कोशिश रहेगी टीम इंडिया के प्लेयर्स की कि वो अपने बेस्ट
जो है शेप पे दिखे और उतना ही ज़्यादा जोशीले तरीके से पार्टिसिपेट करे जितने की तेव्हा टीम इंडिया कुठल्याही क्षणी आता बाहेर येऊ शकते. लगबग वाढलेली आहे, रस्ते देखील क्लिअर केले जात आहेत आणि त्यानंतर आता टीम इंडियाचे चाहते देखील उत्सुक झालेले आहेत. आणि आपण जर पाहिलं तर काही चाहत्यांनी आपल्या हातावर देखील T20ची ट्रॉफी जी आहे ती गोंदवून घेतलेली आहे. रोहित असेल, विराट असेल, बुमराह असेल, हार्दिक पंड्या असेल, प्रत्येकाचे जे फॅन्स आहेत ते त्यांची छायाचित्र घेऊन देखील विमानतळाच्या बाहेर पोहोचलेली आहेत. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.